शुरू करना है। जनजातियाँ होती क्या चीज़ है, पहले ऐसे बताओगे मेरे को। जनजातियाँ तो अपन भी कोई जाति में आते हैं, हमें क्यों जनजातियों में शामिल नहीं किया जाता। जनजातियों का मतलब वो होता है वे पिछड़े समुदाय, ध्यान से सुना, वे पिछड़े समुदाय जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत से पिछड़े हुए हैं। मतलब अपने साथ लेके नहीं चले, वो पुरानी परंपरा को अपना रहे हैं, वो इसका कोई नया बदलाव नहीं। जो सामाजिक में जो पहले बदलाव था वही उनके अंदर पड़ा है, आर्थिक रूप से जो जैसे पहले जीते थे वैसे ही पड़े हैं, और सांस्कृतिक रूप से जो पहले उनके त्यौहार जैसे मना रहे थे वो वैसे ही बना रहे हैं। हमारे साथ लेके नहीं चले, मतलब जो भी नई जनजाति आई है उनके साथ उनका कोई भी संगठन नहीं बनता। वह पिछड़े समुदाय जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें जनजातियों में शामिल किया जाता है। सबसे पहले लाइन लिख लो, जनजातियाँ। जनजातियों का मतलब वे पिछड़े समुदाय, वे पिछड़े समुदाय, वे पिछड़े समुदाय जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से अन्य जनजातियों से पिछड़े होते हैं। अन्य जनजातियों से पिछड़े होते हैं, अन्य जनजातियों से पिछड़े होते हैं, जिनका समय के साथ कोई विकास नहीं हो पाता, जिनका समय के साथ कोई विकास नहीं हो पाता। और सबसे पहले 2-4 फैक्ट लिखवाऊंगा आपको मैं। अगर मैं संविधान की बात करूं, संविधान के अंदर इसमें कहाँ पे इसको शामिल किया गया, 266 जो आर्टिकल पढ़ता है, अनुच्छेद पढ़ता है, इसके अंदर जनजातियों को परिभाषित किया गया। परिभाषित का मतलब जो मैंने अभी आपको जो परिभाषा लिखवाई है वो परिभाषा कहाँ पे लिखी गई है, 266 में। पहले ये लिखो, अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266 के खंड पढ़ता है 25 नंबर खंड पढ़ता है। उसी खंड के अंदर लिखा गया, अनुच्छेद 266 के 25 नंबर खंड में जनजातियों को परिभाषित किया गया। जनजातियों को परिभाषित किया गया। और राजस्थान में जनजातियां है कितनी, 12 जनजातियां है। यह सूची कहाँ पे लिखी गई है, अगर मैं बात करूं 242, अनुच्छेद 242 में जनजातियों को अधिसूचित किया गया। मतलब सूची में लिखा गया जनजातियों को अधिसूचित किया गया। कहाँ किया गया है, 242 में। अनुच्छेद 242 में जनजातियों को अधिसूचित किया गया। वे राजस्थान की ये 12 जनजातियां होगी। में अधिसूचित किया गया। और एक फैक्ट और लिखो, राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां, 12 जनजातियां हैं। बारह जनजातियां हैं। और सबसे पहले कौन सी करते हैं, मीणा। आपने पढ़ी तो बहुत होगी, मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ से पढ़ा होगा। और जब तक मैं ना बोलूं कॉपी के अंदर पेन भी मत चलाना, कुछ भी मत देखना, वरना याद नहीं रहेगी। बार बार कह रहा हूँ, वरना बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी, बिल्कुल भी याद। क्योंकि जब मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ तो टाइम खराब मत किया करो। मीणा, कुछ कोई जानता है मीणा के बारे में थोड़ा बहुत, कोई विशेषता थोड़ी बहुत? अरे वो तो पता है।
सबसे साक्षर जाति, सबसे शिक्षित और सबसे बड़ी और मेन मत्स्य जाति। और कोई पीछे? दो दो भागों में सेक्टर, दो जिम्मेदार और एक चौकीदार। अच्छा, और कोई? जयपुर में ज़्यादा, और कोई? उनका स्थान है रामेश्वर है। और कोई? सर आगे आप बताओ। मैं आपको इसको तरीके से बताऊंगा थोड़ा सा। मीणा जनजाति याद बस कुछ नहीं रखना, याद सिर्फ इतना ही रखना, मीणा जनजाति आपको एक लाइन में याद हो जाएगी, सिर्फ एक लाइन में याद हो जाएगी मीणा जनजाति। 5 बार तो मैं याद रखना, एक लाइन में याद हो जाएगी। 5 बार तो मैं याद रखना, 2 भाई और बात याद रखना। और ये कौन सी जनजाति होगी आपकी? मीणा। आगे चले अब। भेल जनजाति लिख लो, फिर मीणा तो होगी। इतनी सी जनजाति है मीणा जनजाति। सिर्फ मीणा में इतना याद रखना, मैं से याद रखना, 5 बार तो मैं याद रखना। कॉपी मत खोलना, कॉपी लिखना कुछ नहीं है, एक बार कुछ भी मत लिखना, मैं एक एक चीज़ लिखवा दूंगा आपको, वरना ये जो मैंने ट्रिक सी आपको बताई ये बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल भी। इसलिए मैंने यूट्यूब भी लगाया, मेरे को अगर भूल भी जाओ तो घर पे जाकर देख लेना इसको, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं याद रखना मीणा में, 5 तो मैं याद रखना और 2 भाई व बात याद रखना, और जनजाति आपकी पूरी हो जाएगी मीणा जनजाति। 5 में से मैं बात करूं, सबसे पहले मैं को लेकर चलना। मीणा जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मीन शब्द से। मीणा जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मीन शब्द से। और मीन का मतलब क्या होता? मछली। फिर मैं से क्या याद रखना? मैं से दूसरे मैं से याद रखना, मी से दूसरे मैं के याद रखना। इनका जो ग्रंथ पढ़ता है, इनका ग्रंथ पढ़ता है वो कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। इनका जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथ कौन सा पढ़ता है? मत्स्य पुराण। दोबारा देखना, 5 में 2 भाई व बात याद रखना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे सुन लेना। पाँच में 2 भाई व बात याद रखना, मैं से एक याद रखना, मीन से इसकी उत्पत्ति हो जाती है और मीन का मतलब मछली से होता है। दूसरा मत्स्य पुराण याद रखना, मैं से मैं याद रखना, मत्स्य पुराण से मतलब धार्मिक इनका ग्रंथ है और इनको लिखा किसने था, इसकी रचना किसने की थी? मैं से फिर तीसरा नंबर मैं याद रखना, मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर ने। 5 में याद रखना, एक में ये हो गया, 2 और 3 में हो गए। 5 में याद रखना, मीन से इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरे मैं से याद रखना, मत्स्य पुराण इनका धार्मिक ग्रंथ है। और तीसरा मैं याद रखना, मुनि मगन सागर से इसकी उत्पत्ति। और चौथे मैं से याद रखना, 4 नंबर से याद रखना, विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। 4 मैं याद रखना। दोबारा 5 में और 2 भाई व बात याद रखना। मछली के 5 में 2 भाई व बात याद रखना। 1 में से मीन याद रखना मछली से। दूसरे में से मत्स्य पुराण इनका धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है। तीसरे में से इसकी रचना किसने की? मुनि मगन सागर ने। तीसरा मैं याद रखना। चौथे में विष्णु के मत्स्य अवतार से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और 5 नंबर मैं को हमेशा लेके चलना है। 5 नंबर मैं को हमेशा लेके चलना है। 5 नंबर मैं को याद रखना भी, मैं सबसे बड़ा। और मैं सबसे बड़ा तो मैं तो अहंकार होता है, मैं तो एक अहंकारी होता है। ऐसे याद रखना, मैं सबसे बड़ा तो राजस्थान की सबसे बड़ी। मैं याद रखना 5 नंबर मैं को याद रखना, मैं सबसे बड़ा तो राजस्थान की सबसे बड़ी। ये कहता है अगर मैं सबसे बड़ा तो राजस्थान की राजधानी भी मेरी, तो मैं ही वहाँ पे पाई जाऊंगी। तो राजस्थान में मैं सबसे बड़ा तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? जयपुर में। ये फिर कहता है मैं सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी मैं भी शिक्षित, तो सबसे बड़ी शिक्षित भी कौन सी? यही। अगर ये फिर कहता है अगर मैं सबसे बड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा विकसित भी कौन सी? मैं ही सबसे बड़ी विकसित। दोबारा याद रखना, 5 मैं याद रखना। पहले मैं से क्या याद रखना? मीन याद रखना। दूसरे मैं से क्या याद रखना? तीसरे मैं से क्या याद रखना? मुनि मगन सागर ने रचना की। चौथे मैं से क्या याद रखना? विष्णु के अवतार से। और 5वें मैं से याद रखना, मैं सबसे बड़ा होता तो सबसे बड़ी मैं, और सबसे ज़्यादा अगर जयपुर में भी मैं पाई जाऊंगी। और फिर इसके अंदर एकार, सबसे शिक्षित भी मैं और सबसे विकसित भी मैं। फिर मैं से क्या याद रखना? फिर इसको याद रखना, अगर मैं होता है उसके अंदर क्या होता है? अहंकार होता है। और अहंकार जिसमें होता है उसको गुस्सा भी सबसे ज़्यादा आता है। गुस्सा या फिर जिसको क्या बोल सकते हैं? रीस भी बोल सकते हैं। रिसेला भी ज़्यादा होता है। तो हरबट रीसले से याद रखना,
हर्बर्ट रीसला, और जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, अहंकार में जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है वो क्या मारता है? पत्थर मारता है। पत्थर मारता है मतलब क्या मारता है? धग्गड़ मारता है। बागड़ी में बोल सकते हैं धग्गड़ मारता है। तो हर्बर्ट रीसले ने जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं को गुस्सा ज़्यादा आता है, हर्बर्ट रीसले ने इस जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी? द्रविड़ जाति से। धग्गड़ से द्रविड़ याद रखना, मैं से इसको ज़्यादा अहंकार गुस्सा आता है, और गुस्सा से हर्बर्ट रीसले याद रखना। और रीसले ने किससे इसकी उत्पत्ति मानी? द्रविड़ से। क्या? बेलकी नहीं थी, दोबारा बता दूंगा आपको, बेलकी भी इससे मानी जाती है, लेकिन इसे हर्बर्ट रीसले ने कहा था भी द्रविड़ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर दोबारा सुना, 5 मैं याद रखना। पहले मैं से क्या याद रखना? मीन। दूसरे मैं से क्या याद रखना? मत्स्य अवतार, मत्स्य नहीं, मुनि मत्स्य पुराण से। और तीसरे मैं से क्या याद रखना? चौथे मैं से क्या याद रखना? विष्णु के मत्स्य अवतार से। और 5वीं मैं तो मैं सबसे बड़ी जनसंख्या। उसके बाद दूसरा, जयपुर में भी मैं पाई जाऊंगी। तीसरी, सबसे बड़ी विकसित भी मैं, और सबसे बड़ी विकसित शिक्षित सारे कुछ मैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो मैं होता है उसको अहंकार या गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। तो हर्बर्ट रीसले ने कहा कि जो गुस्सा ज़्यादा था वो क्या फेंकता है? धग्गड़ फेंकता है। तो हर्बर्ट रीसले ने इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई? द्रविड़ से बताई। उसके बाद मैंने क्या लिखाया? 5 बार मैं याद रखना, और उसके बाद क्या याद रखना? 2 याद रखना। 5 बार मैं याद रखना, और उसके बाद क्या याद रखना? 2 याद रखना। 2 से मतलब मत्स्य जो मीणा जनजाति कितने भागों में बंटी हुई है? 2 भागों में। एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। दोबारा बताना, 5 मैं 2 भाई, वह बात याद रखना। 5 मैं का सिस्टम खत्म हो गया, 2 भाई का 2 का मतलब समझना। 2 प्रकार में बंटी हुई, जमींदार मीणा व चौकीदार मीणा। जो जमींदार मीणा होते हैं वो क्या करते हैं? मार करके पता नहीं क्या हो गया। जमींदार मीणा होते हैं वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं, कृषि व पशुपालन, ये तो सबको ही पता है। और जो चौकीदार होते हैं वो क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। और जो खेती करते हैं वही क्या करते हैं? बाढ़ करते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी? मेवाड़ में। जो खेती करते हैं वही बाढ़ करते हैं, तो कहाँ पे पाई जाएगी? मेवाड़ में। और जो चौकीदारी करते हैं वो तो शहर में रह के करते हैं, तो शहर कहाँ पे पड़ता है? जयपुर व दौसा में पड़ता है। जयपुर व दौसा में पड़ता है। दोबारा याद रखना, 2 से 2 याद रखना, जमींदार मीणा व चौकीदार मीणा। यहाँ से कृषि व पशुपालन करते हैं, चौकीदार मीणा चौकीदारी करते हैं। ये कहाँ पे? जो बाढ़ करते हैं खेत के, तो बाढ़ करते हैं तो मेवाड़ में पाई जाएगी। और चौकीदार करने वाले शहर में रहते हैं, जयपुर व दौसा। यहाँ से पूछा जाता है नए वासी व पुराने वासी मीणा कौन से होते हैं? अब आपको पता है जो खेती करते हैं वो पुराने से कपड़े पहनते हैं, तो पुराने वासी कौन से हो गए? पुराने वासी ये होते हैं पुराने वासी। और नए वासी कौन से हो गए? नए वासी ये हो गए। दोबारा बताना, मैं मीणा को याद रखने का एक तरीका बताया था आपको, कौन सा? 5 बार मैं याद रखना, 2 भाई व बात याद रखना। 5 में से पहले में से क्या याद रखना? मीण। दूसरे में से क्या याद रखना? और तीसरे में से मुनि मगर सागर। चौथे में से विष्णु अवतार से। और 5वीं में से मैं सबसे बड़ा, तो मैं ही वहाँ पे जयपुर में पाई जाऊँगी। शिक्षित विकसित सब कुछ इसके अंदर आ जाए। उसके बाद 2 का सिस्टम आ जाता है। 2 प्रकार की होती है, एक जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। उसके बाद कृषि व पशुपालन पाया जाता है, ये चौकीदारी करते हैं। ये तो बाढ़ करते हैं, मेवाड़ में पाए जाते हैं। ये जयपुर व दौसा में जो पुराने कपड़े पहनते हैं, पुराने वासी और नए वासी। याद हो रहा है क्या? उसके बाद अब अगर आपको पता हो तो मीणा कैसे याद रखना? मीणा का जब घर में बारिश होती है, मीणा के घर में जब बारिश होती है तो उनका घर क्या होता है? टपकता है। तो मीणा के घर क्या बोलते हैं? मीणा से मीण इनके घर में टपकता है, तो इनके घर क्या बोलते हैं? टापरा। मीणा के घर बारिश से घर मीण टपकते हैं। जैसे बारिश की आवाज़ आती है मीण। मीणा के घर बारिश से मीण टपकते हैं, तो उनके घर क्या बोलते हैं? टापरा कहलाते हैं। अगर आपको पता होगा जब राम जी को वनवास दिया गया था तो जंगल में वनवास मिलता है, जंगल में वनवास मिलते हैं। वनवास से वास याद रखना, और वास से मेवास से याद रखना। वास से मेवास से याद रखना। और आपको पता हो मीणा को क्या? मीणा को अगर मैं बात सकता हूँ, रामदेव जी को क्या? राम जी को मैना मारा था। मीणा को रामदेव जी को मैना मारा था। और मैना से मतलब याद रखना, मीणा याद रखना। और मीणा का जो जंगल में घर होता है उसको मेवास से बोलते हैं। राम जी को जो वनवास दिया गया जंगल में दिया गया, और जंगल में वास को मेवास से बोलते हैं। और राम जी को मैना मारा था, मैना से मीणा याद रखना। मीणा के जंगल में घर मेवास से कहलाते हैं। दोबारा बताना, इनके घर मन टपकते हैं, तो टापरा याद रखना। जंगल में घर बने इनके मेवास से याद रखना। और फिर मैं याद रखना, वो मैं एक लेके चलेंगे साथ में।
फिर इनका मैं याद रखना, मैं का मुखिया मतलब मीणा का मुखिया क्या होता है, जब अपने जो लाइनिंग करते हैं, पै करते हैं, फै बै जो भी करते हैं, लास्ट में मैं आता है, तो मैं लाइन का मुखिया कौन होता है, पै होता है। तो मीणा का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, पटेल बोलते हैं। मीणा का मुखिया पटेल होता है, ऐसे याद रखना। मैं लास्ट में होता है और मैं ही को लेकर चलना है। मैं का मुखिया कौन होता है, पटेल होता है। अगर मैं बोल सकूँ इनकी पंचायत का मुखिया, अगर इनकी मैं पंचायत का मुखिया बोलूँ, पंचायत का मुखिया, मुखिया से मतलब यही आएगा, मुखिया तो कौन सा होगा, पटेल ही होगा, मुखिया तो इनका पटेल ही होगा। अगर मैं बात करूं पंचायत का मुखिया कौन सा होगा, पंचायत का पंच और कर देना, पंचायत का पंच और कर देना, तो इसका पंचायत का मुखिया पंच पटेल हो जाएगा। दोबारा बताना, पाँच मैं और 2 भाई, वह बात याद रखना। 5 में से मतलब 1 में से क्या, 2 में से क्या, मत्स्य, 3 में से क्या, मुनि, 4 में से क्या, विष्णु, और 5 में से मतलब सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित, सबसे विकसित मई, और जयपुर में भी मई। 2 से याद रखना, 2 प्रकार के, एक कौन सा, दूसरा कौन सा। जो जमींदार होता है वो कहाँ पे, मेवाड़ में, और जो चौकीदार होता है वो, जो कृषि करता है वो क्या, कहाँ पे, और जो, और नए वासी कौन सा, चौकीदार, और पुराने वासी कौन सा। उसके बाद इनका घर मन टपकता है तो क्या कहलाते हैं, टापरा। उसके बाद जो जंगल में वास मिल जाता है तो जंगल में निवासी कहलाता है। और उसके बाद में मीणा का मुखिया कहलाता है, पटेल, और इनकी पंचायत का मुखिया पंच पटेल। 2 का सिस्टम खत्म हुआ। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, 5 में 2 भाई, वह बात याद रखना। फिर भाई को लेना, फिर भाई को लेना, भाई से मतलब याद करेंगे, मैं के पास में कौन पढ़ता है, बै पढ़ता है, और बै के पास में बै पढ़ता है, यही भाई पढ़ते हैं इसके। मैं के पास में ये पढ़ता है और ये पढ़ता है, इसी को लेकर चलेंगे। 5 भाई से मतलब इसी को लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके आराध्य देव, इनके आराध्य देव। अगर मैं इनके आराध्य देव की बात करूं तो मैं से मीणा के आराध्य देव इनके भाई पढ़ेंगे। भाई कौन से, भूरिया बाबा, भाई कौन से, भूरिया बाबा इनके आराध्य देव पढ़ेंगे। भूरिया बाबा इनके आराध्य देव पढ़ेंगे। इनको क्या बोला जाता है, गौतमेश्वर बाबा। और गौतमेश्वर मेला आपको बताया था, वैशाख इतना बुद्धू था, एक ही दिन में 4 मेले लगा दिया। और एक ही दिन में कौन सा, वैशाख पूर्णिमा को कहाँ पे लगता है, अरनौद प्रतापगढ़ में। दोबारा बता दूं मैं, 2 भाई से याद रखना, भाई से याद रखना, भाई इसके मैं के यही भाई पढ़ेंगे, यही भाई पढ़ेंगे। एक भाई को यहाँ पे उठा लेना। और आराध्य देव इनके कौन से, भूरिया बाबा, जिसे गौतमेश्वर मेला भी कहा जाता है, गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। और अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है, अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। और आपको बताया था कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। फिर दूसरा भाई उठा लेना, इसका दूसरा भाई भी उठा लेना। इनके आराध्य देव, इनके आराध्य देव बुध देवता को भी माना जाता है, बुध देवता। दोबारा मेरे को बताना, 5 में से क्या याद रखना है, पहले में से क्या, दूसरे में से क्या, तीसरे में से क्या, उसकी रचना, चौथे में से क्या, विष्णु अवतार, 5वें में से सब कुछ आ जाएगा। फिर 2 के सिस्टम को शुरू करना। 2 प्रकार के थे, एक कौन से, दूसरा कौन सा, चौकीदार कहाँ पे, और जो दूसरा कहाँ पे, पुराने वासी कहाँ पे, और नए वासी कौन से, कृषि कौन से करता है, जमींदार करते हैं, और चौकीदारी कौन करते हैं। उसके बाद में जो मीणाओं के घर मिण टपकता है उसे टापरा, जंगल में बने निवास से, उनका मुखिया कौन सा, पटेल, पंचायत का मुखिया पंच पटेल। उसके बाद में भाई को लेकर चलना, मैं से भाई को लेना। भूरिया बाबा इनका जो आराध्य देव होते हैं, गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, उसका मेला अरनौद प्रतापगढ़ में। और मैंने आपको बताया था बुद्धू इतना बुद्धू था, एक ही दिन में 4 मेले लगा गया। वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। उसके बाद में इनका आराध्य देव एक बुध देवता भी पड़ता है, आराध्य देव इनका बुध देवता भी पड़ता है। और फिर एक बागड़े में थोड़ी सी बात बता दो, जिंग 4 केड़ा चढ़ावांगा, तो किनके चढ़ाते हैं, ऐसे याद रखना, जिंगे 4 केड़े चढ़ाते हैं राम जी के, ऐसे याद रखना, सिर्फ जिंगे 4 केड़ा चढ़ाते हैं राम जी। जिंगे से मतलब जीर्ण माता, जीर्ण माता, जिंगे 4 केड़े चढ़ाते हैं, 4 मतलब चौथ माता, चौथ माता। और जिंगे 4 केड़े केला देवी, केला देवी, ऐसे याद रखना। जिंगे 4 केड़े चढ़ाते हैं, कौन सी धाम में चढ़ाते हैं, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। तो इनका अगर मैं मान सकता हूँ, इनका जो पर्यटक स्थल में प्रमुख धाम पड़ता है रामेश्वरम धाम, जहाँ पे आपको मैंने बताया था बनास का
चंबल का और सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर में, पलिया के निकट पड़ता है। सवाई माधोपुर में पलिया के निकट रामेश्वरम धाम मीणा जनजाति का क्या माना जाता है, प्रमुख धाम माना जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, इनके भाई से याद रखना, भूरिया बाबा इनके एक तो आराध्य देव पढ़ते हैं, एक दूसरा कौन सा बुज देवता इनका भाई पढ़ते हैं। फिर ये याद रखना, जिंगे 4 केले चढ़ाते हैं, राम जी के चढ़ाते हैं, जिंगे से जीर्ण माता, 4 से चौथ माता, केला देवी केले चढ़ाते हैं, रामेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मेरे को तो 5 में से क्या याद रखना, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से और 5वें में से सब कुछ मैं ही हूँ सब कुछ। फिर 2 से सिस्टम शुरू होता है। 2 से कौन से, उनका घर टापरा, जंगल में मुखिया पंचायत का। उसके बाद में कौन सा, इनके भाई याद रखना, भाई कौन सा, भूरिया बाबा, कहाँ पे मेला, अरनोद प्रतापगढ़ में। फिर उसका दूसरा भाई कौन सा, बुज देवता। उसके बाद क्या याद रखना, जिंगे 4 केले चढ़ाते हैं, राम जी के चढ़ाते, जिंगे से जी से जैन माता, दूसरा 4 चौथ माता, केला देवी, और कहाँ पे चढ़ाते हैं, रामेश्वर धाम, इनका जो कौन सा प्रमुख धाम पड़ता है। उसके बाद में इनके शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, एक तो शब्दावली ये यूज करते हैं किक मारी। कीक मारी से कीक अपने कब मारते हैं, जब अपने को संकट होता है, कोई संकट, तो इसका कोई लिखने का कोई तुक नहीं है, इसको समझाने का कोई तुक नहीं है। भी मीणा जनजाति में कोई भी युवक या पुरुष जो कोई संकट की स्थिति में होता है तो क्या मारते हैं, कीक मारी। जो ताली बजाते हुए जो कीक मारते हैं उसको कीक मारी बोलते हैं। इससे कोई वही बताने का कोई तुक नहीं है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट गेली, और गेली से क्या याद रखना, गेली से गुल्ली याद रखना, जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, गेली से गुल्ली याद रखना। और गुल्ली अपने लकड़ी हाथ में रखते हैं, तो जो मीणा पुरुषों द्वारा हाथ में जो लकड़ी रखी जाती है उसे गेली बोलते हैं। मीणा पुरुषों द्वारा हाथ में जो लकड़ी रखी जाती है उसको गेली बोलते हैं। और गेली से क्या याद रखना, गुल्ली याद रखना। उसके बाद में एक इनकी शब्दावली आती है ओबरी। ओबरी, ओबरी से बरी से बोरी याद रखना, बरी से बोरी याद रखना। और बोरी किस काम करते हैं, अनाज संग्रहण के लिए। जो इनके मीणा जनजाति के जो अनाज संग्रहण के लिए मकान बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओबरी कहा जाता है। जो अनाज संग्रहण के लिए मकान बने होते हैं उन्हें ओबरी कहा जाता है। और सबसे प्रमुख है गोदना। गोदना, गोदने क्या, हाथ पे सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति होती है जो सबसे ज़्यादा हाथ पे जो टैटू वगैरह खुदवाती है। गोदना खुदवाने का सबसे पहला प्रमुख त्यौहार किनका माना, इनका त्यौहार ही माना जाता है मीणा जनजाति का। यहाँ तक याद रखना। दोबारा मेरे को बताना, किकवारी का मतलब क्या होता है, संकट के काल में। गैली का मतलब क्या होता है, हाथ में लकड़ी रखते हैं। उस अनाज रखने के बड़ी से बोरी याद रखना। उसके बाद गोदना सबसे प्रमुख त्यौहार किसका, मीणा जनजाति का। अब मेरे को दोबारा बताना भी सबसे पहले 5 में से क्या याद रखना, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से। उसके बाद 2 भाई से मेवाड़ में पाए जाते हैं, जयपुर दौसा में पाए जाते हैं। नए वासी पुराने वासी कृषि कालीन और चौकीदारी करते हैं। उसके बाद मन टपकते हैं घर। उसके बाद घर में जो जंगल में बने मुखिया पंचायत का। उसके बाद भाई, उसका भाई भूरिया बाबा। मेला कहाँ, अरनोद प्रतापगढ़ में। उसका दूसरा भाई बुज देवता। फिर माता कौन कौन सी, चौथ माता, केला देवी। और कहाँ पे केले चढ़ाती है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। फिर शब्दावली कौन सी, कब, संकट काल में। गैली, हाथ में लकड़ी। उसके बाद ओबरी, उसके बाद में गोदना हाथ में। और उसके बाद में मैंने बताया 5 कौन से, 5 मैं याद रखना, 2 भाई व बात याद रखना। भाई तक काम कंप्लीट हो गया। लास्ट में कौन सा, बात याद रखना। और बात से याद रखना तारा बात, तारा बात, केरी बात, आम बात और ज्वारा बात की। यह सारी ओढ़नी किसकी है, मीणा जनजाति की। तारा बात, केरी बात, आम बात, ज्वारा बात। तारा, केरी, आम, ज्वारा, ये चारों बात की ओढ़नी किसकी है, मीणा जनजाति की। क्या जनजाति करनी हार्ड है, याद होगी, इतनी सी थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रणघोष, नहीं इसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भील जनजाति का वो, इसके नृत्य वो इतने जो नृत्य मैं आपको करवाऊंगा तब करवा दूंगा। इसके अंदर दोबारा करने कोई किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर, याद हो गई, लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगा। अगर दोबारा किसी को सुना तो यूट्यूब पे सुन लेना,
अब कौन बोल रहा था मीणा जनजातियाँ हार्ड है? हाँ मीणा नहीं भील है। भील भील है थोड़ी सी हार्ड है ना सर। क्या भील क्या मीणा पहले हार्ड लगती थी आपको? अब याद होगी ना, बस इतनी थी, भील थोड़ी सी बड़ी है। इतनी सी थी, सिर्फ इतनी। क्या थोड़ी सी बड़ी है। ये भी पूरी 2 पेज पे लिखी जाती है, 2 पेज पे लिखी जाती है ये भी। अब शुरू से लिखना शुरू करो। हाँ जी, अब लिखना शुरू करो इसके ऊपर। मेरे को तो लगती है सर। क्या? भील जनजाति तो लगती है। अरे मेरे से करना, तो आपने बहुत की होगी, मैंने शुरू में बोला था आपने जनजातीय यूट्यूब पे की होगी, किसी बुक में पढ़ी होगी, लेकिन याद करने का तरीका अलग होता है। आपने पढ़ी तो पहले भी बहुत होगी, लेकिन पहले की याद नहीं है आपको किसी को, अब तो याद होगी। बस ट्रिक एक ही याद रखना, 5 में 2 भाई व बात याद रखना, और एक ही लाइन में सारी जनजाति हो जाएगी। सबसे पहले लिखो, ऊपर ऊपर इसके मीणा के ब्रैकेट में डाल देना 5 में 2 भाई व बात, ब्रैकेट में लिख देना 5 में 2 भाई व बात, 5 में 2 भाई व बात, ब्रैकेट में लिख देना। भी वापस कभी पढ़ो तो इतने से ही काम चल जाए। और मैंने कहा था ना, बस इतनी सी लाइन में जनजाति हो जाएगी। पहले लिखो, मीणा शब्द की उत्पत्ति, बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, ध्यान से लिखते रहना। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से मानी जाती है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा अभी आपको भी पहले में से ये है दूसरे में से, वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए सारा कुछ। मीन शब्द से मानी जाती है। दूसरा, मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ, मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ, मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, जिसकी रचना मुनि मगन सागर ने की थी, जिसकी रचना मुनि मगन सागर ने की थी। कितने में हो गए? 3 में हो गए। एक तो मीन हो गया, मत्स्य पुराण का हो गया, और मुनि मगन सागर। फिर अगला पॉइंट लिखना, मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीणा जनजाति की उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। सभी को याद होगी वैसे जनजाति, घर पे जाके तक पढ़ना तो पड़ेगा, घर पे लोड ही नहीं है क्या? फिर तो बढ़िया है। अच्छा, इजी है नहीं, इजी तरीके से करवाइए आपको। वैसे डीपली तो मैं भी करवा देता मैं, लेकिन करवा दिया आपको। बाद में लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या, जनजातियों की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या, ब्रैकेट में लिख देना 43,56,000, ब्रैकेट में 43,56,000, ब्रैकेट में लिख देना 43,56,000। सर्वाधिक संख्या डॉट लगा के, सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक जनसंख्या डॉट लगा के, सर्वाधिक शिक्षित डॉट लगा के, सबसे विकसित, सर्वाधिक शिक्षित, सबसे विकसित, वह जयपुर में पाई जाती है। 43,56,000 शिक्षित, इनकी जनसंख्या इस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, 43,56,000, 43,56,000। हाँ जी। उसके बाद लिखो, कर्नल जम्स्टोड ने इनका मूल स्थान राजस्थान को माना। कर्नल जम्स्टोड ने इनका मूल स्थान राजस्थान को माना। वाद्य यंत्र करवा देंगे। अब ये 5 मई का सिस्टम ख़त्म हो गया।
5 माह का सिस्टम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब 2 भाई वाला आगे लिखो। मीणा जनजाति 2 प्रकार की है। ये 2 भाई का सिस्टम शुरू हो गया। मीणा जनजाति 2 प्रकार की है। एक साइड में से एरो लगा के एक तो कौन सी, जमींदार मीणा, दूसरा भाई इसका चौकीदार मीणा, ऐसे लिख लेना। जमींदार मीणा काम क्या करते हैं? कृषि व पशुपालन का काम करते हैं जमींदार मीणा। ये चौकीदारी का काम करते हैं। ये तो बाढ़ करते हैं तो मेवाड़ में पाए जाते हैं। ये तो चौकीदारी करते तो जयपुर दौसा में करते हैं। इन्हें तो पुराने वासी कहा जाता है और इन्हें तो नए वासी कहा जाता है। इन्हें तो नए वासी कहा जाता है। इससे ज़्यादा कोई बुक उठा के देख लेना, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया मीणा जनजाति से, कोई भी प्रश्न। फिर लिखो, मीणा जनजाति का घर क्या कहलाता है? टापरा। आज तो याद है। मीणा जनजाति का घर टापरा। दूसरा जंगल में बने घर मेवात से। जंगल में बने घर मेवात से। उसके बाद इनका मुखिया पटेल और पंचायत का मुखिया पंच पटेल। यहाँ पे टीचर और बुला लें। अच्छा, पंच पटेल। फिर आगे लिखो। अब इनका 2 का सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ बाई का सिस्टम शुरू होगा। पहले लिखो, मीणा जनजाति के आराध्य देव। ये बाई का सिस्टम शुरू हो गया यहाँ से। मीणा जनजाति के आराध्य देव, मीणा जनजाति के आराध्य देव अरे शोर मत करो। भूरिया बाबा और गौतमेश्वर बाबा। इसके नीचे लिख देना, गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? आरणोद, प्रतापगढ़। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। सब कुछ लिखना, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। वैशाख पूर्णिमा को। और कोई जो तरीका भूल जाओ तो इसको दोबारा देख लेना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे लिखो। और इसका दूसरा भाई कौन सा था? बुझ देवता। दूसरा भाई लिखो। इनके आराध्य देव बुझ देवता भी कहे जाते हैं। इनके आराध्य देव बुझ देवता भी कहे जाते हैं। इनके आराध्य देव बुझ देवता भी कहे जाते हैं। उसके बाद कौन सा बताया था? कौन सी एक ट्रिक बताई थी? भाई हो गए, उसके बाद में हाँ, जिन्हें 4 केले चढ़ाते हैं रामदेव जी, जीण माता। ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखना, मैं बोलूँ वैसे लिखो। मीणा जनजाति की इष्ट देवी जीण माता, चौथ माता और केला देवी। और हाँ,
करौली में जो आपको मैं बता दूँ, अरे बता दूँगा वो आगे बता दूँ। फिर आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। मीणा जनजाति का प्रमुख धाम, आप आ जाओ आज तो सारे ही रामेश्वरम। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। अब क्या होगा? सिर्फ तो सवाई माधोपुर। फिर लिखो शब्दावली। पहले की कुमारी। संकट काल में ताली बजाते हुए चीखना। की कुमारी संकट काल में ताली बजाते हुए चीखना। संकट काल में ताली बजाते हुए चीखना। ठीक हमारी। 2 नंबर पे गैली का मतलब गुल्ली से याद रखना। गैली ऐसे लिखो, मीणा जनजाति के पुरुषों द्वारा हाथ में लकड़ी रखना। गैली, हाथ में लकड़ी रखना। अब जो टेस्ट होगा उसके अंदर जितनी जनजातियाँ करवाऊंगा वो दे दूंगा मैं। दे देना। हाँ, करंट अफेयर्स बता देंगे, वो तो कौन से आएंगे, उससे सारा नहीं आएगा। उसके बाद कौन सी शब्दावली थी? उसके बाद में की कुमारी थी, गैली थी, ओबरी क्या चीज़ थी? ओबरी से बोरी याद रखना। अनाज रखने के जो मकान, अनाज संग्रहण के मकान, उसके बाद गोदना। मीणा जनजाति द्वारा सबसे प्रमुख रस्म फिर ये बाई का सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या आएगा? बात। आगे लिखो, मीणा जनजाति की प्रमुख ओढ़नी। मीणा जनजाति की प्रमुख ओढ़नी ताराबांत, केरी बात, आम बांत और ज्वारा बांत। ताराबांत, केरी बांत, आम बांत, ज्वारा बांत। जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी सही थी ना? फिर 5 बार मैं 2 भाई में बात, पूरी जनजाति कंप्लीट हो जाएगी। और पूरी हो गई। कौन सी रहेगी? 5 हाँ 4 ही। समझ आ रहा है क्या टीचर बदल दे? अच्छा, उसके बाद क्या?